Welcome to my class, students. We are doing English we have, and this is packing, and we are doing question answer of the chapter. Now, discuss in group and answer the following questions in 2 or 3 paragraphs, 100 to 150 words में आपको लिखना है. Of the three, Jerome, George and Harris, who do you think is the best or worst packer? Support your answer with details from the text. तो आपको बेस्ट कौन है? जेरम है. वर्स्ट कौन है? आपको पता है हैरिस है. तो आपको ये पूरा ये लिखना पड़ेगा एग्जाम्पल देके पूरे टेक्स्ट से. तो टेक्स्ट पढ़ना बहुत जरूरी है. ऑफ द थ्री, जेरम इज द बेस्ट पैकर. ही न्यू हाउ टू अरेंज थिंग्स. उसको पता है अरेंज थिंग्स कैसे करना इन ऑर्डर. एक्सेप्शन ऑफ जॉर्ज, हैरिस वॉज द वर्स्ट पैकर इन दिस वर्ल्ड. And exception of George, Harris was the worst packer in this world. Both Harris and George messed everything. आपको पता है Harris and George ने क्या किया था? पूरा मैसअप कर दिया था. They started with breaking a cup. Harris packed the strawberry jam on top of a tomato and squashed it. Harris ने जैम को top of the tomato रखा, squash किया. Then they had to pick out the tomato with a teaspoon. फिर teaspoon से उनको वो tomato निकालना पड़ा. George stepped on the butter. बटर के ऊपर जॉर्ज ने पाँव रख दिया. दे पुट थिंग्स बिहाइंड देम. उन लोगों ने अपने पीछे चीजें रख दी और फिर ढूंढ रहे थे. एंड देन कुडंट फाइंड देम व्हेन दे वांटेड देम. एंड दे पैक द पाइज एट द बॉटम. उन्होंने पाइज को बॉटम में रखा. एंड पुट हेवी थिंग्स ऑन टॉप. टॉप पर हेवी थिंग्स रख दिए. एंड स्मैश द पाइज इन. और सारे पाइज को स्मैश कर दिया. दे अपसेट सॉल्ट ओवर एवरीथिंग. और आफ्टर जॉर्ज हैड गॉट बटर ऑफ हिज स्लीपर, दे ट्राई टू पुट इट इन द केटल. It wouldn't go in. मैंने सब जब समरी हुई थी तो आपको बताया था, इसीलिए मैं आपको करवा रही हूँ. तो क्या हुआ यहाँ पर मैं जल्दी बोल रही हूँ बिकॉज यू हैव डन द एवरीथिंग व्हेन आई वाज डूइंग द समरी. तो जब वो स्लीपर की से जब उन्होंने बटर निकाला तो उसने केटल के अंदर डाला तो वो जा नहीं रहा था. एंड व्हाट वाज इन वुडंट कम आउट. और जो अंदर जा चुका था वो बाहर नहीं निकल पा रहा था. They did scrap it out at last. बाद में उनको स्क्रैप करके उसको निकालना पड़ा. And put it down on a chair. और फिर क्या हुआ, उसको चेयर पे जैसे रखा गया, हैरिस sat on it. हैरिस उस पर बैठ गया. And it stuck to him. और उसके पीछे उसको वो stuck हो गया. And they went looking for it all over the room. और पूरे कमरे में वो उसको ढूंढ रहे थे बटर को. Lastly, George got round at the back of Harris. फिर जॉर्ज ने देखा हैरिस के पीछे and saw it and they got it off. उसने उसको देखा और उसको निकाला and packed it in the teapot. और फिर teapot के अंदर उसने उसको रखा. फिर how did Montmorency contribute to the packing? Montmorency ने कैसे contribute किया packing में? The packing escapade was already a messy job and Montmorency's contribution made it even more tiresome. तो वो जो पूरा जो पैकिंग का जो एपिसोड चल रहा था वो ऑलरेडी बहुत मेसी हो गया था. और ऊपर से मॉन्टमोरेंसी ने क्या कंट्रीब्यूट किया था, उसने उसको और भी थका दिया था और भी टायर्सम बना दिया था क्योंकि उसने बहुत सारी बदमाशियां की थी. ही डिड हिज लेवल बेस्ट टू बी अ परफेक्ट न्यूसेंस. एक परफेक्ट न्यूसेंस बनने की उसने पूरी मेहनत की थी. ही इज अ पेट डॉग. वो एक पेट डॉग था. ही हैड एन एम्बिशन. तो यहाँ पर He was a pet dog. वो एक pet dog था. He had an ambition in his life to get in the way and get scolded. तो उसका एक ही ambition था कि लोगों के काम के बीच में आए और लोगों से डांट खाए. He felt that his day was not been wasted if he had made people mad. उसको लगता था कि उसका जो दिन है वो वेस्ट नहीं हुआ है अगर उसने लोगों को पागल बना दिया है. And had things thrown at his head. और पागलपन में जब तक लोग उसके ऊपर चीजें ना फेंके तब तक उसको नहीं लगता था कि उसका जो दिन है वो अच्छा से बीता है. His highest aim was to get somebody to stumble over him. और उसका highest aim यही रहता था कि लोग उससे टकरा कर गिरे. And curse him. और उसको गालियां दे. Steadily for an hour. At least 1 घंटे तक उसको गालियां मिले. He came and sat down on things. वो आया और उसने उन चीजों पर बैठ गया. Just when they were wanted to be packed. उसी समय जब उनको पैक किया जाने वाला था हैम्पर में. He put his leg into the jam. उसने लेग के अंदर जैम के अंदर अपना पाँव डाल दिया. And worried the teaspoons. और teaspoons के लिए उसने एक चिंता खड़ी कर दी कि वो कहीं नष्ट न हो जाए. He also pretended that the lemons were rats. और उसने ऐसा शो किया जो लेमन्स को उसने रैट समझा.
सो ही गॉट इनटू द हैम्पर, तो वो हैम्पर के अंदर गया और उसने किल्ड 3 ऑफ देम, तो उसने 3 लेमन्स को उसने नष्ट कर दिया. बिफोर हैरिस कुड लैंड हिम विद द फ्राइंग पैन, जब चौथा करने जाता तब तक में हैरिस फ्राइंग पैन लेकर उसके पीछे दौड़ा. हैरिस एक्यूज जेरम टू एनकरेज हिम, हैरिस ने क्या एक्यूज किया जेरम को कि तुमने इसको एनकरेज किया है. द नरेटर सेज अ डॉग लाइक हिम डजंट वांट एनी एनकरेजमेंट, लेकिन नरेटर ने कहा कि उसके जैसे कुत्ते को किसी एनकरेजमेंट की जरूरत नहीं है. इट्स द नेचुरल ओरिजिनल सिन दैट इज बॉर्न इन हिम, और ये जो वो कर रहा है काम, ये ओरिजिनल और नेचुरल है उसके लिए. दैट मेक्स हिम डू थिंग्स लाइक दैट, और ये काम करना उसके लिए बहुत ही नेचुरल है. इट्स नॉट दैट इंटेंशनली ही इज डूइंग दैट. डू यू फाइंड दिस स्टोरी फनी, क्या आपको ये स्टोरी फनी लगी? व्हाट आर द ह्यूमरस एलिमेंट्स इन इट, इसमें कौन से ह्यूमरस एलिमेंट्स आपको मिले? पिक आउट एट लीस्ट 3, थिंक अबाउट व्हाट हैपेंस एज वेल एज हाउ इट इज डिस्क्राइब. तो आपको 3 लेने हैं, क्या हुआ और कैसे हुआ ये आपको डिस्क्राइब करना है. यस, द स्टोरी इज डेफिनेटली फनी, ये स्टोरी बहुत फनी है. Not only is the way in which the 3 friends pack for their trip quite mirthful, but the way the author narrates all the incidents is also entertaining. Thing is that कि ये जो घटना घटी है वो हम कैसे जानते हैं? राइटर के शब्दों के कारण जानते हैं. राइटर ने जितने मजे से इसको एक्सप्लेन किया है उतना ही मजा हमें भी आ रहा है. अगर राइटर इसे प्लेनली एक्सप्लेन करते तो हम भी उसको एक साधारण सी घटना समझ के हम भी इसे पढ़ते. लेकिन ये घटना जितनी फनी थी, क्वाइट मर्थफुल थी, उतने ही मजेदार तरीके से, एंटरटेनिंग तरीके से जो राइटर ने सारे इंसिडेंट्स को लिखा है, हमें बताया है. द फर्स्ट ह्यूमरस एलिमेंट इज दैट एज सुन एज ही ऑफर्ड टू पैक, जॉर्ज एंड हैरिस लीव द होल मैटर टू हिम. सबसे मजेदार तो तभी था जैसे ही उसने कहा, जैसे ही ऑफर्स टू पैक, जैसे उसने कहा कि मैं पैकिंग कर दूंगा, जॉर्ज एंड हैरिस लीव द होल मैटर, सबने उसी के ऊपर छोड़ दिया पूरा पैकिंग. बोथ फ्रेंड्स रिलैक्स, जॉर्ज स्प्रेड हिमसेल्फ ओवर द इजी चेयर एंड हैरिस कॉक्ड हिज लेग्स ऑन द टेबल. Consequently, he has to do packing through his real, though his real intention is different. तो इसको हैरिस जो था, जॉर्ज जो था, उसने अपने आप को इजी चेयर में फैला लिया. हैरिस जो था उसने टेबल पे अपने पाँव क्रॉस करके बैठ गया. Consequently, इससे क्या हुआ, इसको खुद को पूरी पैकिंग करनी पड़ी. Though his real intention is different, लेकिन उसका रियल इंटेंशन दूसरा था. He wants both will do packing task under his direction. ये चाहते थे कि दोनों जन उसके डायरेक्शन में पैकिंग करें, लेकिन ये नहीं हो पाया. The second humorous element is that George placed the butter on the chair and Harry sat on it. दूसरा humorous incident था कि जॉर्ज ने बटर को चेयर पे रखा और हैरिस उस पे बैठ गया. And it stuck at his back, और वो जो मक्खन था वो स्टक हो गया उसके बैक में. When they searched it for packing, it was missing. और जब उन्होंने इसको सर्च किया तो मिसिंग था. They walk and walk round the room. They walked and walked. वो पूरे घर में घूम रहे थे. राउंड द रूम. लास्टली जॉर्ज गॉट राउंड एट द बैक ऑफ हैरिस. तो लास्ट में जॉर्ज ने हैरिस के पीछे देखा एंड सॉ इट. उसने मक्खन को देखा एंड गॉट इट ऑफ. उसको निकाला एंड पैक्ड इट इन द टी पॉट. उसको टी पॉट में पैक किया. तो ठीक है, दिस इज वॉक, WALKED. The third humorous element that Montmorency squirms in where he is not wanted. वो Montmorency वहीं पर आया जहाँ पर जहाँ उसको जरूरत नहीं थी. He wants somebody to stumble over him. वो चाहता था कि कोई उसे लड़खड़ा कर उस पर गिरे. And curse him steadily for an hour. और उसको गालियां दे 1 घंटे तक. He pretends that lemons were rats. और उसने ये भी pretend किया कि जो rats हैं वो lemons हैं. lemons जो हैं वो rats हैं. और उसने 3 किल कर दिए जब तक कि हैरिस उस पर फ्राइंग पैन लेकर दौड़ा. नाउ कैरेक्टर स्केच देख लेते हैं. जेरोम का कैरेक्टर स्केच. ही इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी. ही इज वेरी प्राउड ऑफ हिज पैकिंग. सो ही डिसाइड्स टू डू द पैकिंग फॉर हॉलीडे. तो उसने डिसाइड किया. सो ही डिसाइड्स टू डू द पैकिंग फॉर हॉलीडे बट हिज रियल इंटेंशन इज डिफरेंट. लेकिन उसका जो रियल इंटेंशन था वो डिफरेंट था. ही वॉन्ट्स हिज फ्रेंड्स टू डू द पैकिंग एंड ही सुपरवाइजेस देयर वर्क.
वो चाहते थे कि उसके जो फ्रेंड हैं वो पैकिंग करेंगे और वो क्या करेंगे, उसको सुपरवाइज करेगा. He will supervise their work. He feels irritated. So he feels irritated when he is working and other people are. तो वो क्या हुआ, यहाँ पे एक बार फिर से देख लो, जरम का कैरेक्टर स्किल्स देख लो. ही इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी. वो कहानी कह रहा है, नरेट कर रहा है. ही इज वेरी प्राउड ऑफ हिज पैकिंग. उसको अपने पैकिंग पर बहुत गर्व है. सो ही डिसाइड्स टू डू द पैकिंग फॉर हॉलीडे. तो वो हॉलीडे पे जब जा रहे हैं तो वो उसने कहा कि वो पैकिंग करेगा, बट हिज रियल इंटेंशन इज डिफरेंट. लेकिन वो एक्चुअल में कुछ और चाह रहा है. He wants his friends to do the packing and he will supervise their work. वो चाहता था कि उसके फ्रेंड्स पैकिंग करें और वो उसको सुपरवाइज करे. He feels irritated when he is working and other people are. तो वो बहुत इरिटेट फील कर रहा था जब वो काम कर रहा है और दूसरे लोग रिलैक्स कर रहे हैं, others are relaxing. However, he does the packing task but forgotten many things outside, so he has to do the packing many times. तो उसने क्या किया, उसने पैकिंग टास्क तो किया बट हैज फॉरगॉटन, लेकिन बहुत बार उसने बहुत सारी चीजों को उसने बाहर छोड़ दिया. एंजॉयज द पैकिंग ऑफ फूड्स बाय हिज फ्रेंड्स एंड मेक देम फील इरिटेटेड. तो जब उसके दोस्त फूड पैकिंग कर रहे थे तो वो बहुत ज्यादा एंजॉय किया उसने और उसने अपने दोस्तों को इरिटेट कर दिया. मॉन्टमोरेंसी देख लो. ही इज अ पेट डॉग. वो पेट डॉग है. ही हैड एन एम्बिशन इन हिज लाइफ टू गेट इन द वे एंड गेट स्कॉल्डेड. उसका एक ही एम्बिशन है कि लोगों के काम के बीच में आए और लोगों से गालियां खाए. ही फेल्ट दैट हिज डे वाज नॉट बीन वेस्टेड इफ ही हैड मेड पीपल मैड. वो उसको ऐसा लगता था जब तक वो लोगों को पागल न कर दे तब तक उसका दिन जो है वो वेस्ट नहीं हुआ है. एंड हैड थिंग्स थ्रोन एट हिज हेड. और जब लोग पागलपन में उसके ऊपर चीजें फेंकते थे तब जाकर उसको लगता था कि हाँ उसका दिन वेस्ट नहीं हुआ है. His highest aim was to get somebody to stumble over him. और उसका हाईएस्ट एम यही था कि लोग उसे लड़खड़ा कर उस पर गिरे एंड कर्स हिम और उसे गालियां दे. स्टेडली फॉर एन आवर, एटलीस्ट 1 घंटे के लिए लगातार. He is disturbing George and Harris in packing work. उसने क्या किया, डिस्टर्ब किया जॉर्ज एंड हैरिस को पैकिंग के काम में. ही सेट डाउन ऑन मेनी थिंग्स. उसने बहुत सारी चीजों पर बैठ गया. ही पुट हिज लेग्स इनटू द जैम एंड स्कैटर्ड द टी स्पून्स. उसने जैम के अंदर अपने पांव डाल दिए और टी स्पून्स को स्कैटर कर दिया. ही प्रिटेंडेड दैट लेमन्स वर रैट्स. उसने ऐसा दिखाया कि उसको लेमन्स जो है वो रैट्स लग रहे हैं, चूहे लग रहे हैं. नाउ इस तरह से उसने मॉन्टमोरेंसी ने अपना नेचर दिखाया. मैच द वर्ड फ्रेज इन कॉलम ए विद द मीनिंग्स इन कॉलम बी. तो आपको ए से बी में करना है. ये आंसर ही मैंने लिखा है. तो स्लेविंग नंबर 1, तो उसका आएगा नंबर 8 वर्किंग हार्ड. ना केओस. नंबर 6 आएगा कंप्लीट कंफ्यूजन एंड डिसऑर्डर. पूरा का पूरा कंफ्यूजन, हर तरह से डिसऑर्डर, कुछ भी ऑर्डर में नहीं है. रमेश सर्च फॉर समथिंग बाय मूविंग थिंग्स अराउंड हरीडली और केयरलेसली. तो कोई चीज के लिए ढूंढना, कोई चीज को ढूंढना बहुत जल्दी जल्दी और केयरलेसली, बिना किसी केयर के. स्क्रैप आउट, रिमूव समथिंग फ्रॉम इनसाइड अनदर थिंग यूजिंग अ शार्प टूल. जब हम स्क्रैप आउट करते हैं शार्प टूल से, किसी चीज से जब हम निकालते हैं खरोंच के, दैट इज स्क्रैप आउट. Stumble over, tumble into means fall or step awkwardly while waking. तो इसका मतलब है कि फॉल, गिर जाना, या कहीं आप स्टेप अचानक से लड़खड़ा के गिरना. Accomplish, finish, successfully, achieve. Uncanny, that is strange, mysterious, difficult to explain. बहुत स्ट्रेंज चीज है, मिस्टीरियस थिंग है, आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं. टू हैव और गेट इन टू अ रॉ मतलब अ क्वेरल और एन आर्ग्यूमेंट, एक झगड़ा या एक आर्ग्यूमेंट. अकम्प्लीट में फिनिश सक्सेसफुली, कि हमने सही तरीके से काम को पूरा किया. एंड अचीव या अचीव. नाउ यूज सुटेबल वर्ड्स और फ्रेजेस फ्रॉम कॉलम ए अ वर्क टू कंप्लीट द पैराग्राफ गिवन बिलो अ ट्रैफिक जाम. तो यहाँ पर वही जो वर्ड्स और फ्रेजेस आपने लिखे हैं उसी को इस पैराग्राफ में लिखना है. तो मैंने आंसर लिखा है, During power cuts, when traffic lights go off, there is utter chaos at crossroads. Chaos आपने देखा था वर्ड, कि जब ट्रैफिक जाम हुआ और पावर कट होने से ट्रैफिक जाम हो गया और चारों तरफ क्रॉस रोड्स में chaos
हो गया, उथल पुथल हो गई. ड्राइवर्स एड टू द कंफ्यूजन बाय गेटिंग इनटू अ रो ओवर द राइट ऑफ वे. और जो ड्राइवर्स थे उन्होंने और भी कंफ्यूजन क्रिएट किया, ऐड किया. उन्होंने क्या कहा, वो क्वेरल करने लगे, आर्ग्यूमेंट करने लगे अपने रास्ते में जाने के लिए. एंड नियरली केम टू ब्लोज, और वो बहुत ज्यादा उत्तेजित हो गए. समटाइम्स पासर्स बाय सीइंग अ फ्यू पुलिसमैन स्लेविंग एट रेगुलेटिंग ट्रैफिक. और समटाइम्स कभी कभी जो पासर्स बाय जो रोड से जा रहे हैं उन्होंने पुलिसमैन को देखा जो मेहनत कर रहे थे, स्लेविंग एट रेगुलेटिंग ट्रैफिक को रेगुलेट कर रहे थे. स्टेप इन टू हेल्प, वो आए हेल्प करने के लिए. दिस गिव्स देम अ फीलिंग ऑफ हैविंग अकम्प्लिश समथिंग. तो इससे उनको ऐसा लगा कि हाँ उन्होंने कोई चीज कंप्लीट किया, फिनिश किया. दिस गिव्स देम अ फीलिंग ऑफ हैविंग अकम्प्लिश समथिंग. तो इस तरह से हमने वही वर्ड्स को यहाँ पर देखा. So what have you learnt? We have done all the question answers of the chapter. Now next session I will be with a new chapter. Till then have a good revision. Thank you.